तो 21 मई 1991 शाम के लगभग 6 बजे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी विशाखापट्टनम में अपनी चुनावी रैलीज खत्म करके मद्रास निकलने की तैयारी कर रहे थे। ये एक ऐसा समय था जब चेन्नई को मद्रास कहा जाता था। उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी अचानक से हेलीकॉप्टर के पायलट उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं। उन्हें कहा जाता है कि मद्रास जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो राजीव गांधी निराश होकर स्टेट गेस्ट हाउस की तरफ जाने लगते हैं। अपनी गाड़ी में बैठकर जब वो स्टेट गेस्ट हाउस के रास्ते में थे तभी उनकी पुलिस टीम को एक वायरलेस मैसेज मिलता है। कहा जाता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं, हेलीकॉप्टर तैयार हो गया है उड़ान के लिए। तो राजीव गांधी एक यू टर्न लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। ये इतनी जल्दी में थे कि अपने पर्सनल सिक्योरिटी चीफ ओपी सागर को भी इन्फॉर्म नहीं करते, जो कि एक अलग वैन में ट्रैवल कर रहे थे। ये हेलीकॉप्टर में बैठकर अपनी पर्सनल सिक्योरिटी टीम के बिना ही मद्रास पहुंच। उनको श्री पेरुम्बदूर में एक इलेक्शन रैली राजीव गांधी को देखने लगभग 10:19 राजीव गांधी जैसे ही मंच की ओर एक कदम आगे रखते हैं तभी अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। राजीव गांधी जैसे ही मंच की ओर एक कदम आगे रखते हैं तभी अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। बाद में पता चलता है इस ब्लास्ट में 18 लोग मारे गए, जिनमें से एक राजीव गांधी असैसिनेशन केस डायरेक्टेड बाय नागेश कुकुनूर। राजीव गांधी अरेस्ट कर लिया जाता है। मुरुगन जो एक एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट था, उसने अरेस्ट से बचने के लिए भागने की कोशिश की। भागने में फेल रहा तो उसने साइनाइड कैप्सूल निकालकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन एनएसजी के कमांडोज वहां पर टाइम पर पहुंच गए और उसे पकड़ लिया जिंदा। असल में दोस्तों एलटीटीई के सभी मेंबर्स के लिए साइनाइड कैप्सूल को गले में एक लॉकेट की तरह पहनना कंपलसरी था। पकड़े जाने पर ताकि वो कुछ भी पुलिस को ना बताएं, उन्हें कहा जाता था कि ये साइनाइड कैप्सूल निकालकर खा जाओ, अरेस्ट होने से बेहतर ऑप्शन है। यही कारण है कि एसआईटी के लिए किसी भी एलटीटीई सदस्य बहुत इंटेंस फाइटिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर दोनों साइडों पर हजारों लोग मारे जाते हैं और ऑलमोस्ट 3 सालों तक ये युद्ध चलता है। फाइनली जाकर मार्च 1990 में इंडिया को अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस को विड्रॉ करना पड़ता है। एलटीटीई अपना कंट्रोल रीगेन कर लेता है और इस वक्त तक राजीव गांधी सत्ता से बाहर जा चुके थे। नवंबर 1989 की इलेक्शंस में इवन दो कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है, लेकिन राजीव गांधी अपनी मेजोरिटी खो चुके थे। वीपी सिंह स्वॉर्न इन किए जाते हैं एज द 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये सरकार बनती है जनता दल पार्टी की, जिसमें आउटसाइड सपोर्ट था बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टीज का। अपने आप में बहुत ही अनस्टेबल सरकार। जो भी पॉलिटिक्स को गहराई से समझता था वो जानता था कि एक्चुअली में अब कांग्रेस की वापसी दोबारा होने वाली है। एलटीटीई के लिए राजीव गांधी के वापस प्रधानमंत्री बनने का मतलब था कि श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस की वापसी होगी। इसलिए अक्टूबर 1990 में ही इन्होंने फैसला कर लिया था कि राजीव गांधी की हत्या करेंगे। और एलटीटीई को ओपिनियन पोल्स देखकर और कांग्रेस और फाइनली घर पर रेड करते हैं, लेकिन तब तक बहुत स्पेशल टाडा कोर्ट इन सभी 26 आरोपियों को दोषी पाता है और इन सबको मौत की सजा सुनाई जाती है। इस इन्वेस्टिगेशन का प्रेशर इतना ज्यादा था कि केस के चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के राघोथमन को टाडा कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद ही स्ट्रोक आ गया। लेकिन ये लीगल बैटल थोड़ी और लंबी चलती है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचता है। 11 मई साल 1999 इन 26 में से सिर्फ 7 लोगों की डेथ पेनल्टी को बरकरार रखा जाता है। इन 7 लोगों में नालिनी और उसके पति मुरुगन जैसे मेन कंस्पिरेटर्स शामिल थे, और लेकिन इस वाली थ्योरी का कभी कोई प्रूफ नहीं मिला। राजीव गांधी का ये असैसिनेशन भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाता है। देश की राजनीति इसके बाद से हमेशा के लिए बदल जाती है। देश की पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी की डोमिनेंस कहीं ना कहीं इसके बाद से ही खत्म हो गई थी। 1991 की लोकसभा इलेक्शंस में हालांकि कांग्रेस पार्टी अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे,